गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? लगता है आप लोग क्लास 10 में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ठीक कर रहे होंगे। सही माने में अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और कोविड-19 के चलते तो आप लोगों ने देखा ही है कि स्कूलों में पढ़ाई लिखाई भी सही ढंग से इससे हुई नहीं है। खैर कारण जो भी हो, लेकिन आपको सही ढंग से पढ़ाई करनी है। तो आई एम केमिस्ट्री में एक टॉपिक मैंने शुरू किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज ये उसका सेकंड वीडियो आपके सामने में लेकर के आए। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन और उसके कंपाउंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पिछले क्लास में पढ़ाई किया होगा या जानते होंगे। बॉन्डिंग बहुत तरह का होता है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। जैसे NaCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपको आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। हम लोग यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड में कार्बोनेट्स कंपाउंड में होता है, जो हम लोग अगर हाइड्रोकार्बन में जाएंगे तो 3 तरह का आपको वहाँ पर होता है हाइड्रोकार्बन: सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है 2 टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है और एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका होता है। तो ये मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2 और 4 आता है। तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, जो उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर ये मीथेन में देखा जाए तो हर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन होने पर स्टेबल हो जाएगा, लाइक दिस। ये सारा हाइड्रोजन जो है स्टेबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कार्बन को तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ऑलरेडी इसके पास में और 4 ये एक एक करके सब हाइड्रोजन से लेगा, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका मतलब है कि आप देखिए, इसीलिए मीथेन का फार्मूला लिखा जाता है इस टाइप से, CH4। लेकिन अगर मान लिया कि इथिलीन या इथीन, जिसका फार्मूला होता है C2H4, आप देखेंगे उसमें 2 कार्बन एटम है अगर है, तो मान लिया कि 4C को मैंने ऐसे लिख दिया। ये मैं इथिलीन की बात कर रहा हूं, 4 हो गया। इथिलीन का फार्मूला C2H4 होता है, यहां दिया, यहां दिया, यहां दिया, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, सिंपल। फिर ये 4, 6 और 8, ये एक इसने बना लिया, फिर ये भी बना लिया, 8। आप देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। उसी तरह से जब हम लोग एसिटिलीन की बात करेंगे तो वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसको कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तो उसमें से हम लोग देखें। अभी हम लोग यहाँ पर जो है कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफी कमजोर होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका लो होता है कोवैलेंट बॉन्ड का। इलेक्ट्रॉपिक्स फॉर्म ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉपिक्स फॉर्म ऑफ कार्बन में कार्बन से जुड़ के क्या बनाता है, तो 3 अप्रूफ हैं ये, जिसको बोलते हैं कि तीनों का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। कोई हीरा है, कोई ग्रेफाइट है, कोई दूसरा चीज भी हो सकता है, लेकिन तीनों का केमिकल स्ट्रक्चर अगर सेम होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट बट केमिकल स्ट्रक्चर सेम, तो इस क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लूरेसेंस। डायमंड का ऑक्यूरेंस कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका, ज़ेरे, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। डायमंड बहुत ही कीमती चीज है ना। इसका गहने सबसे महंगे मिलते हैं। तो इसकी खानी जो है साउथ अफ्रीका में, ज़ेरे में, ऑस्ट्रेलिया में और रशिया में पाई जाती है। अब सिंथेसाइज भी किया जाता है, नेचुरल भी कार्बन डायमंड होता है और डायमंड को बनाया भी जाता है। तो डायमंड को जो है प्योर
कार्बन से हाई प्रेशर पर 50,000 से 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इसको बनाया जाता है। आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे कीमती हीरा था जिसका नाम था कोहिनूर, जो अंग्रेजों ने इसे लेकर करके इसे इंग्लैंड गए थे, जो वहाँ के राजमाता या महारानी के मुकुट पर, ताज पर आज भी लगा हुआ है। उसका वेट जान लीजिए, उसका वेट था 108.93 कैरेट। ये कैरेट यहाँ डायमंड को कैरेट यूनिट में इसको नापा जाता है। और ये प्योरेस्ट जो फॉर्म होता है इसका कैरेट में इसका नापा जाता है। सोने को भी कैरेट में ही इसको नापा जाता है और इसका कैरेट था 108.93। उसके बाद डायमंड का थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जो है देख लेते हैं। ये बहुत ही हार्डनेस होता है। हार्डनेस इसीलिए होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। आप देख लीजिए, ये 3 यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, एक नीचे में जुड़ा हुआ है, ये भी इससे 1 2 3 4, फिर ये भी 3 1 4, ये भी 3 ये 4। इस तरह का एक कंप्रेस्ड अरेंजमेंट जो है उसमें होता है। और इसका स्पेशल अरेंजमेंट इस तरह से हम लोग देखें, जो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। आप लोग समझते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई से पता चले, वो आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों रहता है। उसको हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। जैसे इसको कॉपी पर बनाया जाए, सिर्फ हमें दिखलाई पड़ेगा ये और ये, तो इसको हम लोग कहेंगे 2D। लेकिन अगर किसी पिक्चर में अगर ये पोर्शन भी दिखलाई पड़ रहा है तो सेम 3D स्ट्रक्चर जो है हम लोग कहते हैं। तो कार्बन के बीच में जो एंगल होता है कार्बन नहीं, मतलब कि दो बॉन्ड के बीच में एंगल बनता है, वो 190 डिग्री 28 मिनट का आपको होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। और बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 1.54 एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, इसका हाई मल्टी पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी हाई होता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी मेरे जान लीजिए, ट्रांसपेरेंसी में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी रे में या इससे जो लाइट पास कराया जाता है तो उसके लाइट का रिफ्रैक्शन कितना होता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितना बैंड होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 होता है, जो बहुत ही हाई माना जाता है। इसलिए इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसमें बहुत ज्यादा होता है। चूंकि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है, ये जल्दी गलता नहीं है, ये कंडक्टर नहीं है, इसीलिए हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है, ये बहुत सारे मेटल्स को काटने में इसका इस्तेमाल होता है। ये कटिंग ग्लासेस में डायमंड का यूज किया जाता है और बहुत सारी चीजों का पॉलिश करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आई सर्जन जब आंख किसी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, कैटरैक्ट का करते हैं, तो इस डायमंड का भी एज ए इंस्ट्रूमेंट, जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें इसका यूज होता है। तो आज हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन डायमंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ग्रेफाइट एंड फ्लोरोसेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, आप लोग कृपया करें इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो।